मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को बहुत ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी अपने जीवन को बाइबल के वचनों के अनुसार परखे। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते होंगे। हो सकता है आप चाहते हो कि आप प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और ये ज़रूरी भी है। हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो अपने जीवन को पवित्रताई में चलाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए। लेकिन क्या हम अपने ताकत और बल लगाकर कभी भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग आज यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैसों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने जो सोच के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, जब तक आप यीशु मसीह के वचन को मानते हुए नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यीशु मसीह के साथ होने का यह मतलब नहीं है कि आप एक कलीसिया में जाते हैं, आप किसी चर्च के मेंबर हैं तो आप यीशु के साथ चल रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परंतु आपका जीवन बाइबल के वचन के अनुसार अगर नहीं है तो आप मसीह में नहीं हैं। और आज बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने जीवन को बाइबल के वचनों के अनुसार पढ़ें। आज मैं एक विषय को लेकर आप सबके समीप में आया हूँ। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि आज इस वचन के द्वारा आप सबको बताना चाहिए कि ये वचन परमेश्वर का क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन हम सभी से जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी मैं बाइबल के वचन को आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, आप सबसे बोलकर, ये सब बातें बोलकर बताता हूं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर आप सबसे बात करते हैं इन वचनों के द्वारा। और प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जब हम इन्हें सुनते हैं, बोलते हैं, इंक्लूड मैं भी जब इन वचनों को बोल रहा हूं, तो प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को समझें और उसके अनुसार जीवन जिएं। तो आज का जो वचन है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। आज का वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 8 आयत से। यहां पर इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। ये वचन बहुत ही एक सिंपल वचन है। अगर कोई पढ़ेगा तो वो एक सिंपल कहेगा कि दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, परंतु जो सीधे मन वाले होते उसकी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सीधा लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था आज से कई दिन पहले, तो मुझे इसके अंदर परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई, मेरे अंदर ऐसी बातों को डाला जिसे आज हमें समझना है, जिसे मैं आज चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट लोग के बलिदान से घृणा करता है। अब आज के समय में, इस नए नियम के समय में, इस नए कलीसिया के समय में, क्या हम कोई बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने? नहीं चढ़ाते। लेकिन ये उस समय, पुराने समय नियम में, जब परमेश्वर की विधि के अनुसार बलिदान दिया जाता था, होम बलि चढ़ाया जाता था, मेल बलि चढ़ाया जाता था, या पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाया जाता था, तो जो बलिदान की वस्तु थी उसे पवित्र होना बहुत जरूरी था। आप जानते हैं, जब भी इजराइल के लोग परमेश्वर के मंदिर में बलि लेकर जाते थे, चाहे वो मेमने का बच्चा हो, कबूतर का जोड़ा, कुछ भी लेकर जाते थे, महायाजक उसको परखते थे, उसे चेक करते थे कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं उसका टांग तो टूटा हुआ नहीं है, कहीं उसके हाथ में कोई दिक्कत नहीं, कान में कोई दिक्कत नहीं, उसके पूरे बॉडी में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है जो कि वो बलि स्वीकार ना हो। क्योंकि परमेश्वर की संगति में एक निष्कलंक बलि चाहिए होता था, जिसके अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस प्रकार का बलि वहां पर चढ़ाया जाता था। तो क्या इस नए समय में, जब हम यीशु मसीह के उद्धार के, यीशु मसीह को दिए हुए उद्धार में जीते हैं, तो क्या हम कोई बलिदान चढ़ाते हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं उन्हें लगता है बलिदान के विषय में बात हो रहा है, जो कि पुराने नियम में था। आज हमारे लिए वचन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, आपको समझने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आज ये वचन, परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं, या मैं जो वचन आपको देता हूं, वो परमेश्वर आपसे और हमसे बात कर रहा है। ये मैं विश्वास करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि बाइबल के वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात कर रहा होता है। तो यहां पर जब लिखा, दुष्ट के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे मन वालों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। अब दुष्ट का बलिदान क्या है? अब हम तो कोई बलिदान चढ़ा नहीं रहे, नए नियम में हम कोई मेल बलि, होम बलि या पशु बलि नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा कौन सा बलिदान है?
जिससे परमेश्वर घृणा करेगा, क्योंकि कोई बलिदान तो हम चढ़ा नहीं रहे। हमारे लिए आखिरी बलिदान यीशु मसीह थे, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रताई के साथ बलिदान होकर हमारे सारे बलिदान को खत्म कर दिया। अब हमें किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। तो फिर इस वचन को हम कैसे समझें? सबसे पहली चीज आप देखिए, इस समय में हम परमेश्वर को कैसा बलिदान चढ़ाते हैं। अगर मैं मुझसे पूछोगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं आपको बताऊंगा, बाइबल बताती है हम अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। कौन सा बलिदान? स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी एक बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहे, वो है अपने इन्हीं होठों से, हमारे जवान से परमेश्वर की स्तुति दे रहे, उसको महिमा दे रहे। तो अगर हमारा यह बलिदान अशुद्ध है और दुष्टता से भरा हुआ है, तो प्रभु उस बलिदान से घृणा करता है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है? चर्च में खड़े होकर हालेलुया हालेलुया चिल्लाने वाले, बहुत बड़ी बड़ी अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले, बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला कर लोगों के सामने खुद को पवित्र दिखाने वाले लोग जब बलिदान चढ़ाते हैं, उनको जांचना होगा क्या वो दुष्ट हैं। अगर दुष्टता के संग जीवन जीते हुए आप बलिदान चढ़ा रहे, कौन सा बलिदान? पवित्र बलिदान, यानी अपने होठों के द्वारा प्रभु को महिमा देने वाला बलिदान अगर आप चढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं दुष्ट के बलिदान से घृणा करता हूं। हालेलुया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि पुराने समय के बलिदान और आज के बलिदान में यह फर्क है कि उस समय पशुओं का बलिदान दिया जाता है, लेकिन आज हम अपने हृदय से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। हम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अपने शरीर के अंगों के द्वारा हम प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, अपनी इन्हीं हाथों से ताली बजा बजा कर उसको महिमा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम दुष्टता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर कहता मैं उस दुष्ट के बलिदान से घृणा करता हूं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप चर्च में जाकर, कहीं पर भी, चर्च हो या किसी मीटिंग में हो, अकेले में हो, जब अपने हाथों को उठाकर प्रभु को अपने मुंह से बलिदान दे रहा, हालेलुया परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जब इस तरह से बोल बोल कर आप बलिदान चढ़ा रहे हैं, अगर आप दुष्ट हैं, दुष्टता के जीवन जीते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, प्रभु आपके बलिदान को ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। एक बाइबल हमें बताती है कि दो भाई थे, उन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के संगति में आकर बलिदान चढ़ाया, और एक का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और दूसरे का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और उस वजह से जिसका बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया था, उसको गुस्सा आया और उसने परमेश्वर को कोसा, परमेश्वर को बोला कि तूने मेरा बलिदान क्यों नहीं लिया, और उसके बाद अपने भाई को ही उसने मार दिया। मैं बात कर रहा हूँ कैन और हाबिल की। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैन ने परमेश्वर के विरोध में जाकर बात किया, और परमेश्वर ने वहाँ कैन से क्या कहा वो समझने वाली बात। यहाँ ये नहीं था कि उसका बलिदान जो वो लेकर आया था, जो वो अपने बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के पास लाया था, उसमें कोई कमी थी, परमेश्वर वो नहीं कहता है। लेकिन वहां असली कमी क्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 5 आयत में लिखा है, उत्पत्ति 4 का 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि वहां कमी क्या थी। कमी ये नहीं थी कि वो बलिदान क्या लेके आया है, कि कैन हाबिल कुछ अच्छा बलिदान लाया, कैन खराब बलिदान लाया, वो बात नहीं थी। लेकिन वहां बात क्या थी उसे समझना। 4 के 5 में लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। 7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहां पर परमेश्वर कैन को जब बात कर रहे थे, हाबिल को, जब हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो कैन को गुस्सा आया कि परमेश्वर ने मेरे भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर ने बताया कि अगर तेरा मन शुद्ध होता, अगर तू भले काम करने वाला होता, तो क्या तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाता। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग चर्च में जाकर परमेश्वर को आराधना कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ना सुन रहा होता है, ना ही उनके स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण कर रहा होता है। और लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता, परमेश्वर मेरे शब्दों को क्यों नहीं सुनता, प्रभु की आवाज मेरे कानों में क्यों नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि आप अभी भी दुष्टता में जीवन जीते। अगर आप दुष्टता में जीवन जी रहे हैं, तो नीति वचन में हमने पढ़ा, प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट के प्रार्थना से या दुष्ट के बलिदान से घृणा करता हूं। आज अपने जीवन को जरा जांचिए मेरे प्रियो। पुराने समय के बलिदान और आज के बलिदान में यही चीज हमें समझना है कि क्या हम परमेश्वर के वचन में हैं। अगर परमेश्वर के वचन में नहीं है तो हम कुछ भी करें,
प्रभु हमारे बलिदान को ग्रहण नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परखें। आप एक मसीह व्यक्ति होने के बाद भी अगर दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, बुराई में चल रहे हैं, तो प्रभु आपके बलिदान को ग्रहण नहीं करता है। आज अपने जीवन को परखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को परखना शुरू कर दो। हाँ, ये व्यक्ति बलिदान चढ़ाने आया, ये स्तुति कर रहा है ना, ये पाप में जीवन जीता है, वो पाप में जीवन जीता है, परमेश्वर उससे न्याय करते समय हिसाब लेगा। परंतु आज आप क्या कर रहे हो वो आपको देखना। सबसे पहले खुद को देखो, फिर दूसरे को संभालो। वचन में ये लिखा है, अगर तू अपने आंखों का लट्ठा देख सकता है तो अपने भाई की आंखों का तिनका भी तू आप आराम से निकाल पाएगा। खुद के आंखों का लट्ठा नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरे के आंखों का तिनका दिख रहा है। अगर आपके आंखों से अपने लट्ठा निकाल दिया है तो आप दूसरे के तिनके को निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद को पहले परखिए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन जब हमने यहां पर पढ़ा नीति वचन में, तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर कहता है, यहोवा ऐसे बलिदान से घृणा करता है। और उसके 9 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। दुष्ट के चाल चलन से भी यहोवा को घृणा आती है। सिर्फ बलिदान से ही नहीं, उसके चाल चलन से भी यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के चाल चलन से भी यहोवा घृणा करता है। और आगे लिखा है, परंतु धर्म का पीछा करने वाले का उससे वो प्रेम रखता है। धर्म का पीछा करने का अर्थ क्या है? धर्मी कोई भी नहीं है संसार में, केवल यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह का पीछा करने वाला व्यक्ति, उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। अगर आप यीशु मसीह का पीछा कर, इसका मतलब आप धर्म का पीछा कर रहे हैं। धर्म का पीछा करने का मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो, किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे हो, किसी और पंथ को, किसी मत को फॉलो कर रहे हो। नहीं, धर्म का पीछा करना मतलब यीशु के वचन का पीछा करना, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना, उसमें आगे बढ़ते जाना, ये है धार्मिकता का पीछा करना। तो जो व्यक्ति धर्मी है, धार्मिकता का पीछा करता है, यानी यीशु मसीह का पीछा करता है, प्रभु उससे प्रेम रखता है। और जो दुष्ट है वो बलिदान भी चढ़ाएगा, वो स्तुति भी करेगा, आराधना भी करेगा, परमेश्वर कहता मैं उससे घृणा करता हूं। तो मेरे प्रियो, आज आपको और हमें अपने जीवन को बहुत संभल के चलाने की जरूरत है, परख कर चलाने की जरूरत है, क्योंकि अंत का समय है। इस समय शैतान अलग अलग तरीके से लोगों को भरमाएंगे। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, हाथ उठा कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो कलीसिया से बाहर जाते हैं उनका जीवन पवित्र नहीं होता है। वो बुराई में जीवन जी रहे होते हैं, वो व्यभिचार में जीवन जी रहे होते हैं, वो दुष्टता का काम कर रहे होते हैं। लेकिन संडे के दिन, आराधना के समय वो खुद को इतना पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे दुनिया में उनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। आज अगर आपका जीवन ऐसा है तो अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को जरा वचन के अनुसार देखिए, क्योंकि प्रभु के आगमन में ज़्यादा देरी नहीं है, वो बहुत शीघ्र आएंगे मेरे प्रियो। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने आने में इसलिए देर कर रहा है ताकि वो चाहता है कोई नाश ना हो, एक पापी अपना मन फिरा सके। तो अगर आज आपने ये वचन सुना है तो हो सकता है प्रभु आज चाहते हैं कि आप अपना मन फिराए और प्रभु के पास लौट कर आए। तो ज़रूर अपने जीवन को बाइबल के वचन के अनुसार परखें, उसके लिए बाइबल को ज़रूर पढ़ें। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।